हेलो फ्रेंड्स, मैं समझूलक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म सम्स क्लासेस में। तो आज की सेशन में दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारा 10 था। वैसे इसमें आज कुछ चेंजेस लाया हूं मैं। वो चेंजेस क्या है दोस्तों, जैसे कि मैं रैंडम 10 क्वेश्चन ले लेता था और उसको मतलब किसी भी टॉपिक से लेकर के उसको पूरा सॉल्व करके आपको समझाता था। लेकिन अब मैंने एक ट्विस्ट लाया है और एक तरीका अपनाया है कि जैसे कि मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को 10 क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे कि आज का ये 10 क्वेश्चन होगा नंबर सिस्टम से, और नंबर सिस्टम से हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उन सबको हम देखेंगे आज। चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। आज नंबर सिस्टम का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। तो देखिए 22/7 एक यानी परफेक्ट रेशनल नंबर बन रहा है, यानी कि पी बाई क्यू के रूप में ये लिख सकते हैं हम। तो ये हमारा रेशनल नंबर होगा। ये मुझसे पूछा है इर्रेशनल नंबर। अब 3.14 इसको मैं बटे के रूप में लिख सकता हूँ, पी बाई क्यू के रूप में। और इर्रेशनल नंबर क्या होता है दोस्तों, ऐसी संख्या जो कि पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सके, वो संख्या कहलाएगी इर्रेशनल नंबर। हम देखते हैं कौन सा हो सकता है। 3.14 क्या हो सकता है, चलिए चेक करते हैं। 3.14 है तो इसको मैं बटे में कर सकता हूं। चलिए पॉइंट को जब मैं हटाऊंगा तो क्या होगा दोस्तों, नीचे वन आएगा। दो संख्या है पॉइंट के बाद हम 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि 314/100 ये एक रेशनल नंबर है, यानी कि बटे में हम लिख सकते हैं इसको। अब 9 ये दूर से ही देखने में पता चला है कि इसको अंडर रूट में कर दिया है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट इसका क्या होगा, 3 होगा। अगर 9 का हम स्क्वायर रूट निकाले तो क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। तो 3/1 ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। लेकिन हमारा पाई जब हम मान लेते हैं तो पाई का मान क्या होता है दोस्तों, 22/7 तो होता है जो कि हमारा ऊपर दिया हुआ है। लेकिन जब हम इस पाई का एक्चुअल वैल्यू जब हम निकालते हैं तो 3 यानी 7 3 21 3.14 7 3 21 1 आया और फिर 3 आया तो 3 0 7 चौक 28 फिर 2 आया तो 0 आ गया। फिर 7 दूनी 14 6 आया, यानी कि 2 ऐसे ही चलता ही चला जाएगा और हमेशा मतलब नॉन रिपीटिंग संख्या से वो कटता ही चला जाएगा, लेकिन कभी भी इसका एंड नहीं होगा और कोई भी संख्या रिपीट नहीं करेगा। तो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो हमारा पाई इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे दोस्तों, प्राइम नंबर का जो कॉन्सेप्ट होता है और उसका डेफिनेशन होता है वो क्या होता है। प्राइम नंबर हमें क्या बताता है कि मैं प्राइम नंबर हूं। तो प्राइम नंबर हमें बताता है कि मैं ऐसी संख्या हूं जो कि 1 से ज्यादा यानी कि ग्रेटर देन 1, और जो कि 1 से कटूंगा और खुद से कटूंगा, उसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटूंगा, तो मैं प्राइम नंबर हूं। प्राइम नंबर हमें ये चिक चिक के कहता है। तो देखते हैं हम इसमें से कौन हमें चीख के कह रहा है कि मैं प्राइम नंबर हूं। तो 0 यानी कि 1 से कम है, ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। 1 1 से कम है यानी 1 है, तो ये 1 भी है और 1 से कम तो नहीं है, मतलब 1 से हमें ज्यादा चाहिए। 1 भी नहीं चाहिए, 1 से ज्यादा चाहिए। प्राइम नंबर हमें क्या कहता है, चिक चिक के 1 से हमें ज्यादा चाहिए। तो 1 से ज्यादा तो है, मतलब 1 से ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 1 है, तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर भी नहीं होगा ना प्राइम नंबर होगा। ये हमारा 1 ऐसे ही होता है। और 2 है हमारा जो वो 1 से ज्यादा है, लेकिन अब इसमें हम फिट करते हैं जो हमें प्राइम नंबर चिक चिक के क्या कहता है हमसे कि 1 से ज्यादा हूं और खुद से और 1 के अलावा किसी संख्या से नहीं करता हूं, वो मैं प्राइम नंबर हूं। तो यानी कि ये खुद से 2 से कट जाएगा और 1 से कट जा रहा है, उसके अलावा किसी और संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा, क्योंकि ये खुद ही 2 है। तो यानी कि ये हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा दोस्तों, सबसे छोटी प्राइम नंबर। और उसके अलावा 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। 2 3 5 ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, लेकिन सबसे छोटी कौन सी संख्या होती है प्राइम नंबर की, 2। आप लोग याद रखिएगा कि 2 सबसे छोटी प्राइम नंबर संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो नेचुरली हमें मिला है। तो दे इंक्लूड्स 0, यानी कि जब नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है तो उसमें 0 आने का कोई सवाल ही नहीं होता, ये हमारा गलत हो जाता है। और दूसरा देखते हैं दोस्तों, दे आर
ऑल निगेटिव नंबर्स। जब हमारा एक से स्टार्ट ही हो रहा है यानी कि पॉजिटिव वन से, तो हमारा निगेटिव आने का सवाल ही नहीं होता, ये भी हमारा गलत हो जाता है। दे आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, काउंटिंग के लिए यूज होता है, ये हम एक रख लेते हैं। फिर चौथा ऑप्शन देखते हैं, दे इंक्लूड ऑल फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन यानी कि पी बाई क्यू या फिर फ्रैक्शन के रूप में नहीं होता, सारे प्राइम जो नेचुरल नंबर होते हैं फ्रैक्शन के रूप में नहीं होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे हमसे क्या पूछता है, आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर अमॉन्ग द फॉलोइंग, यानी कि हमें रेशनल नंबर बताओ, बटे वाली संख्या बताओ, इरेशनल नहीं रेशनल नंबर पी बाई क्यू वाला संख्या बताओ, जो कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, यानी कि 3 एक साथ हमारा रिपीट कर रहा है, हमारा जैसे कि नया वैल्यू नहीं दे रहा है, 3 के अलावा कोई भी और संख्या नहीं आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 टू द पावर 0? एक प्रॉपर्टी होता है दोस्तों, किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 लग जाए तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। 10 टू द पावर अगर 0 लगाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर 1000 टू द पावर 0 लगाएंगे तो हमारे इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 दोस्तों 1 हो जाएगी। यानी कि कोई भी संख्या रैंडम आपने कितने भी बड़ी संख्या ले लो और उसके पावर अगर आप 0 कर देते हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाता है, तो 1 के बराबर हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। विच सेट ऑफ नंबर्स इंक्लूड्स ऑल इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, यानी कि ऐसा नंबर मुझे बता दो जो कि इंक्लूड करता है इंटीजर्स को, फ्रैक्शन को और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को। तो ऐसा संख्या दोस्तों वही होता है जो कि रेशनल नंबर होगा हमारा। रेशनल नंबर में सारे के सारे चीज आ जाते हैं, हमारा इंटीजर्स भी आते हैं, फ्रैक्शंस भी आते हैं, यानी पी बाई क्यू वाला भी आते हैं, टर्मिनेटिंग यानी जो कि कंटिन्यूअसली चलता रहे वो भी आते हैं। तो रेशनल नंबर्स में हमारा ये सारे के सारे चीज को वेरीफाई कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। इफ x इज एन इंटीजर, यानी कि x एक पूर्णांक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज एन इंटीजर, या फिर ऐसा कोई नंबर हम लिख दें जो कि हमारा इरेशनल आ जाते हैं, हमारे ये तो गलत हो जाता है। अंडर रूट में x है, यानी कि अगर हम अंडर रूट में 2 कर दें, अंडर रूट में हम अगर 2 कर दें तो ये हमारा इरेशनल नंबर होता है 2। रूट 5 अंडर रूट में अगर कर दें तो वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर दोस्तों ये हम करें, इससे क्या होगा, हमारा x का पावर अगर हम कुछ भी करते हैं तो हमारा हमेशा परफेक्ट एक रेशनल नंबर देगा। हमारा क्या देगा दोस्तों, यानी कि इंटीजर देगा, परफेक्ट हमारा इंटीजर देगा, वो कोई और संख्या देगा ही नहीं। क्योंकि अगर हम कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए 5 लेते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 25 होगा, ये हमारा इंटीजर में आता है। अगर माइनस में अगर कोई संख्या लेते हैं हम, जैसे कि माइनस का हम 9 ले लेते हैं, तो माइनस का 9 का स्क्वायर अगर हम करेंगे दोस्तों 9 9 81 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक इंटीजर देगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 8वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ -5 प्लस ब्रैकेट में -3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, -5 प्लस -3, यह हमारा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, -5 बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3। माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है, लेकिन हमारा ग्रेटर नंबर का साइन हमेशा लगेगा, तो ग्रेटर नंबर क्या है हमारा माइनस का, यानी कि 8 हमारा -8 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर, जो कंपोजिट नंबर हमसे पूछ रहा है, यानी कि जो हमसे पहले इससे पहले पूछा था प्राइम नंबर के बारे में, आप कंपोजिट नंबर के बारे में पूछ रहे हैं। इसमें से कौन सा कंपोजिट नंबर, 7 देख लो, तो 7 का प्राइम नंबर का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या कहता है कि खुद से कटूं और 1 से कटूं, उसके अलावा किसी से ना कटूं, और साथ में 1 से बड़ा हूं। तो 1 से बड़ा तो है, अब खुद से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, उसके अलावा किसी और संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा, यानी कि ये हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा पूछ रहा है क्या, कंपोजिट नंबर के बारे में, तो हमारा गलत हो जाता है। 11 खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है और 1 से बड़ा भी है, और लेकिन किसी और संख्या से कट रहा है, ये नहीं कट रहा, यानी कि ये भी प्राइम नंबर है, ये हमारा गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमसे कंपोजिट नंबर पूछ रहा है।
ये खुद से कट रहा है, यानी कि 13 से खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, उसके अलावा किसी संख्या से कट रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 किसी से नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर हो जाता है, ये भी हमारा गलत हो जाता है। अब 15 देखते हैं दोस्तों, 15 खुद से कट रहा है, 15 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, उसके अलावा किसी संख्या से कट रहा है, 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 3 से कट रहा है, हाँ 3 5 15 कट रहा है, 5 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, ये हमारी कंपोजिट नंबर हो जाता है दोस्तों। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो इरेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज क्या होगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा दोस्तों, यानी कि उसका प्रोडक्ट जब भी हम करेंगे तो हमारा हमेशा परफेक्ट एक इरेशनल नंबर आएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आज की इस वीडियो में 10 क्वेश्चन आप लोगों को कराया, तो आई होप आप लोगों को 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बने रहे क्लासेस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।